इस सेगमेंट में मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट का फाइल प्रोवाइड कर रहा हूं। ये केवल और केवल एक्सपेरिमेंट का फाइल है। इसका डिटेल एक्सपेरिमेंट का वीडियो मैं बहुत ही जल्द बनाने की कोशिश करूंगा, जैसे ही मेरे पास ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप अरेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी कुछ लोगों का डिमांड था, कुछ स्टूडेंट्स का, कि उनको इस एक्सपेरिमेंट के फाइल की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं ये आपको एक्सपेरिमेंट का फाइल प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमारे एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो है टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसीज and the relative amplitude of the first few simple harmonic components of a given non-sinusoidal periodic waves। अब इसमें जो आपको ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ने वाली है, वो ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी एक फंक्शन जनरेटर का, एलसी कॉम्बिनेशन, ठीक है, एलसी कॉम्बिनेशन सर्किट, फ्रीक्वेंसी और एक सीआरओ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसकी जो थ्योरी है यहाँ पे, ये थ्योरी आप देख लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये पूरा थ्योरी है इस एक्सपेरिमेंट का, और यहाँ पे ये इसका सर्किट डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम है, आप इसको देख लीजिए। ये सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एलसी सर्किट का यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये एलसी सर्किट, और जिस हिसाब से इसमें ये सर्किट जुड़ा गया है उसी तरह आपको जोड़ना पड़ेगा कि ये सीआरओ रजिस्टेंस एंड यहाँ पे इनपुट वेव ये दिया गया है। ठीक, यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये थ्योरी का ही अभी पार्ट चल रहा है। यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज पे ये थ्योरी का पार्ट है, इसको आप देख लीजिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल पे आते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपको सॉरी, ये ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पे मिल जाएगा। ये पहला ऑब्जर्वेशन टेबल है। ठीक है, टीटीपी रीडिंग, रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स, एम्पलीट्यूड एंड रिलेटिव एम्पलीट्यूड्स, एक एक्सपेरिमेंटल और एक आपको थ्योरेटिकल कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये एंड ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर ट्रायंगुलर वेव, ये जो पहला है ये ट्रायंगुलर वेव के लिए है। एंड देन एक मिनट, ये ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर स्क्वायर वेव, ये जो पहला टेबल आप देख रहे हैं, ये पहला टेबल स्क्वायर वेव के लिए है। इसके बाद यहाँ पे ये दूसरा टेबल जो है वो ट्रायंगुलर वेव के लिए है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग वेव कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं, तो यहाँ पे ये ट्रायंगुलर वेव के लिए है। सेम ऑब्जर्वेशन टेबल है, बस हमने वेव का नेचर चेंज किया है। और यहाँ पे ये वाला जो आपको टेबल दिख रहा है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर साइन वेव के लिए है। ठीक है, अब इसका हम लोग कैलकुलेशन पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपको कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे देख लीजिए, कैलकुलेशन है, फ्रीक्वेंसी, ये इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर वेव के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन है, एंड देन यहाँ पे ट्रायंगुलर वेव के लिए कैलकुलेशंस हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे साइड में ये आपको साइन वेव के लिए यहाँ पे ये कैलकुलेशंस दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट को हम लोग कंपेयर कर लेंगे, और लास्ट में हम लोग इसका रिजल्ट वही ऑब्जर्वेशन टेबल ही है, और यहाँ पे लास्ट में हम लोग प्रिकॉशंस कुछ मेजर कर दें, इसमें मेंशन कर देंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव फॉर्म should be carefully adjusted to obtain the maximum amplitude of the sine wave appearing on CRO। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट फाइल कंप्लीट हो गया। एक बार मैं सारे क्लिप्स आपको शुरू से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जूम करके तो वीडियो में बताया ही हूँ। ये पहला क्लिप, ये दूसरा पेज यहाँ पे है, एंड देन आफ्टर ये थर्ड पेज, और यहाँ पे ये लास्ट पेज। ठीक है, तो आई होप आपका इस प्रैक्टिकल फाइल से काफ़ी हेल्प हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।